जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस और आरओ टेस्ट श्रृंखला में आज हम राज्य व्यवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो सूचियां दी हुई हैं और इनका मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ओके, तो इसे मिलान करना है। चार्टर एक्ट 1833 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका मिलान जैसे सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई और नियंत्रण जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई थी। नियंत्रण परिषद की स्थापना तो ये हुई थी 1784 से। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिली थी 1813 से और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो हुई थी वो हुई थी 1833 से। तो ए का 3 है, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में असत्य है। ए, इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था। दूसरा, इसी एक्ट में मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी भी गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद के अधीन कर दी गई थी। असत्य पूछा है तो ये सत्य है, दूसरा भी सत्य है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की स्थापना हुई और 1850 तक विद्यमान रही, एक कंपनी के द्वारा तथा दूसरी संसदीय बोर्ड के द्वारा। ठीक है, और डी पार्ट है इस एक्ट के तहत कलकत्ता में गवर्नर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो ये इसका गलत है। असत्य पूछा है तो यही असत्य है। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और जो बंगाल के गवर्नर जनरल को बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार जो दिया गया था, ये किससे दिया गया था? ये था 1781। ठीक है, 1781 में एक्ट आया था। कौन सा? 1781 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इस एक्ट के इस एक्ट के को लाके जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो खामियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया था 1781 के एक्ट से। और इसी में 1781 के एक्ट में ही ये वाला अधिकार जो है कि गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, उसको बिहार और उड़ीसा जो क्षेत्र थे उसमें भी विधि बनाने का इसको अधिकार दे दिया गया था। ओके, तो ये पार्ट गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1813 के चार्टर से संबंधित नहीं है। कंपनी का भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। सही है। ठीक है, इसके तहत कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधी मापदंड को अपनाकर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यही गलत है। ठीक है, नियुक्ति क्योंकि ये कब हुआ था? ये 1833 में हुआ था। ठीक है, न कि 1813 में पूछ रहा है क्या? तो 1813 में नहीं हुआ था, ये 1833 में हुआ था। हाँ, 1813 में नहीं हुआ था, 1833 में। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे 13 पूछ कहा है लेकिन ये 33 में होता, 1833 में। अगला देखिए, किस अधिनियम के एक्ट फॉर द
एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है। तो ये किसको दी गई थी? 1833 के चार्टर एक्ट, 1858 का अधिनियम, 1861 का भारत परिषद और 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें से पूछ रहा है, तो इसका आंसर है 1858 का अधिनियम। क्या कहा गया था इसको? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट। ठीक है। इसमें जो भारत की सत्ता थी वो किसको दे दी गई थी? किसके हाथों में? जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, इंग्लैंड की, उनको सौंप दिया गया था भारत का सत्ता। ठीक है। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई? ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1861 का एक्ट और 1858 का एक्ट। तो इसमें है 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल की स्थापना की गई थी? तो 1853 एक्ट के तहत संपूर्ण भारत में विधानमंडल की स्थापना की गई थी। सूची के यहाँ 2 सूचियाँ दी हुई हैं और मिलान करना है। तो एक तरफ है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, वार्षिक बजट पर बहस और प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था आप सब जानते होंगे, 1909। प्रांतों में जो द्वैध शासन आया था 1919 में आया था। केंद्र में द्वैध शासन 1935 में आया था। और वार्षिक बजट की जो व्यवस्था, वार्षिक बजट पर बहस करने की व्यवस्था की गई थी, ये 1892 में की गई थी। ओके। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका सही होगा बी पार्ट। ओके, बी पार्ट। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किससे मिला था? 1858 का अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 का। किससे मिला था? 1861 से, जब ब्रिटिश सत्ता ने यहाँ पे अपना जो भारत का रूल था अपने हाथ में ले लिया था, तो गवर्नर जनरल को 1861 में ये अधिकार दे दिया गया था कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित हैं? सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों की स्वायत्तता, 1835 से पूछ रहा है, तो इसमें सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना सही है, प्रांतों की स्वायत्तता दी गई थी सही है, वर्मा का ब्रिटिश भारत में से पृथक्करण सही है, और महिलाओं को भी इस अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार दिया गया। ये गलत है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम के तहत दे दिया गया था? 1919 के तहत। ठीक है। जो धनाढ़ लोग थे उन लोगों को और कुछ महिलाओं को मताधिकार का जो है मताधिकार दे दिया गया था 1919 के तहत। तो इसमें 1, 2 और 3। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई 1858, 1853, 1833 और 82 में। किसमें प्रतियोगी परीक्षा नागरिक सेवाओं के लिए? 1853 में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ इनाम आयोग, दुर्भिक्ष आयोग, हंटर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। 1902, 1852, 1880, 1882। यहाँ पे हमको मिलान करना है। ओके, कौन सा सही है? तो इनाम आयोग कब आया था? 1852 में। इनाम आयोग 1852 में। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में। हंटर आयोग 1882 में, ये शिक्षा से रिलेटेड था। और विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। ओके, तो इसमें होगा ऑप्शन ए। भारत में राज्य सचिव का पद सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया? राज्य सचिव भारत में कब बनाया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जब गवर्नमेंट
इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर भारत का अधिकार जो है अपने हाथों में ले लिया था नीतियाँ बनाने का। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है राज्य सचिव, भारत में राज्य सचिव का एक पद बनाया था, ठीक है, जो कि यहाँ की स्थितियों के मॉनिटर करता था। और यह जो है ये जो ब्रिटिश संसद है उसके प्रति उत्तरदायी रहता था। किसके प्रति? जो ब्रिटिश संसद थी, है ना, वहाँ पे इसको उत्तर देना होता था। तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। आगे बढ़िए। साइमन कमीशन के बारे में असत्य कथन बताना है, ठीक। तो साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में किया गया। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित इस कमीशन में 8 सदस्य थे। तो यही वाला गलत है, ये सही है। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में, देखिए महीना याद कर लीजिएगा कि 1927 दे देगा और महीना कुछ दूसरा दे दिया तो गलत हो जाएगा। सरजान कमीशन में ये 8 सदस्य नहीं थे। कितने सदस्य थे? 7। तो यही गलत है और असत्य कथन पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आगे देख लीजिए। और आयोग ने 1930 में रिपोर्ट पेश की, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे जिस कारण बहिष्कार हुआ था। तो क्या सही है? बी। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भारत का गवर्नर जनरल दिया हुआ है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, सही है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, सही है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, सही है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग दिया है, जबकि ये वारेन हेस्टिंग अंतिम नहीं था। कौन था? प्रथम था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक। तो हमारा क्या कर रहा है? सुमेलित नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा आंसर डी पार्ट, ठीक। आगे। द्वैध शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, लियोनस कार्टियस, वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस। तो किसको कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को। ये द्वैध शासन का जनक कहलाता है। जबकि रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? जिन्होंने बंगाल में सर्वप्रथम द्वैध शासन लागू किया था। ओके। अगला। 1909 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्य के रूप में सर्वप्रथम किसे शामिल किया गया? सत्येंद्र सिन्हा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको शामिल किया गया था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र की संज्ञा किसको दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो किसको दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र, और इसी को कहा था बिना ब्रेक की गाड़ी, ठीक है। तो दोनों चीज़ जवाहरलाल नेहरू ने ही कही थी। और किसके बारे में? 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कही थी। ओके। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, सही है। तो इसमें दोनों सही हैं। ओके। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में गलत कौन सा है कथन? इस अधिनियम के माध्यम से निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात हुआ, ठीक है। भारत के 1892 में जो कुछ नियम बनाए गए थे तो उसके बारे में पूछ रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात हुआ। ये जो है गलत पूछ रहा है तो ये सही है, ठीक। ये थोड़ा देख लीजिएगा, कभी गलत पूछता है कभी पूछता है कौन सा सही है, तो ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो गलत में देख लीजिएगा, जो गलत होगा उसको सही किया जाएगा, जो सही होगा उसको टिक नहीं लगाया जाएगा। तो ये सही है।
विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार रखने का जो है अधिकार दिया गया। अभी आपने देखा था इससे पहले, ये भी सही है। सार्वजनिक मुद्दों के संदर्भ में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार था। 6 दिन का सूचना देके जो वहाँ के मेंबर थे, भारतीय मेंबर, वो प्रश्न पूछ सकते थे, तो ये भी सही है। और मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, देखिए ये गलत है, क्योंकि ये कब हुआ था? 1909 में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो सही है वो आंसर नहीं, क्योंकि गलत पूछ रहा है ना। किस एक्ट के तहत भारतीय दासों के की स्थिति सुधारने हेतु दासता समाप्त करने की आज्ञा दी? 1833, 1853, 1850 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो किसके? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1704, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो पूछ रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल किससे बनाया गया था? चार्टर एक्ट 1833 से। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी? किस वायसराय ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या विलियम बेंटिक? तो किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। कब? 1861 में। 1861 में यही प्रथम वायसराय था, ये भी याद रखना। ये प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, और इसी ने 1861 में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? ठीक है, 1835 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1909 का और 1919। तो 1935 का जो अधिनियम था, तो ये भारत परिषद की समाप्ति इसी के द्वारा हुई थी। क्यों? क्योंकि इसका नाम था भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। और बाकी जो इससे पहले आ रहे थे अधिनियम, उनका नाम रहता था भारतीय परिषद अधिनियम, और ये पहला था जो इसका नाम था भारत शासन अधिनियम। ठीक, तो 1935 द्वारा इसका भारत परिषद अधिनियम का समाप्ति कर दिया गया। सही युग्म जो है नहीं है। देखिए, कह रहा है कि जो आगे दिए हुए हैं तो उनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सती प्रथा का कानून 1829 में आया था, सही है। ठीक है, और अगस्त घोषणा 1940, क्रिप्स मिशन 1942, शारदा कानून 1929 में नहीं आया था। कब आया था? 1930 में आया था। तो हमारा आंसर यही होगा, डी पार्ट। ठीक, आगे बढ़िए। लॉर्ड इरविन के समय आया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना। ओके, इसी के समय डाक विभाग की स्थापना हुई थी। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। ओके, और जो ग्रांड ट्रंक रोड है, इसकी मरम्मत भी इसी ने करवाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो और गंगा नहर का निर्माण जो 1854 में इसी के समय हुआ था। और पंजाब में जो बारी दोआब, बारी मतलब ब्यास और रावी के बीच का जो दोआब नहर क्षेत्र है, तो इस बारी दोआब में जो नहर बनवाई गई थी, वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय ही तो बनवाया गया था। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पुलिस सेवा का जनक, सही है। सिविल सेवा का जनक, सही है। दास व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास इसी ने किया था। तो 1, 2, 3 सही है तीनों। ठीक है, कब किया था ये? तो ये किया था इसने 1789 में, 1789। ठीक है, 1789 में दास व्यापार पर रोक लगाने का कोशिश किया था। यूके इंडिया अवार्ड 2023 में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? श्रील अमरचंद ने, दीपा मलिक ने,
शेखर कपूर ने या मैरी कॉम ने? किसने जीता है? मैरी कॉम ने। ये अवार्ड दिया कहाँ पे गया है? ये अवार्ड जो है दिया गया है यूके में। ओके, यूके में ये अवार्ड दिया गया है। और किसको दिया गया है? मैरी कॉम को। आगे बढ़िए। यूके उत्तराखंड वाला यूके नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में दिया गया है। ओके। द राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? एनटीपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, बीपीसी लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड। किसको किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया है। किसने दिया है ये अवार्ड? पीयूष गोयल ने दिया है। ठीक है, पीयूष गोयल ने दिया है। किस लिए अवार्ड किस श्रेणी में किस लिए दिया जाता है? तो आप जानते होंगे जो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसमें से ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं जो मंत्रालय के लोग होते हैं, सरकारी लोग होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो परचेज करता है, सबसे ज़्यादा रुपए का सामान खरीदता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने सबसे ज़्यादा रुपए का खरीदारी किया है इस बार इस वेबसाइट से, तो इसको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, पीयूष गोयल जी द्वारा दिया गया है। मोदी जी मतलब आगे चले आना, अगर पूछ लिया कि किसके द्वारा दिया गया है तो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुनः यूनेस्को में शामिल होने का निर्णय लिया है? उत्तर कोरिया, चीन, अमेरिका और इजराइल। तो किसने किया है? अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने का अपना घोषणा किया है। क्यों? क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के समय न्यूज में था, आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय यूनेस्को में से अमेरिका ने अपने आप को हटा लिया था। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और 194 सदस्य हैं इसमें। ठीक है, 194 सदस्य हैं। आगे देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस संस्थान को पहली 3 संस्थानों में शामिल नहीं किया गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी को MIT कहते हैं यूएसए, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो किसको शामिल इसमें टॉप 3 में नहीं किया गया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए की है इसको नहीं शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन है? MIT फर्स्ट पे है। ठीक है, ये आपका MIT फर्स्ट पे है, और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है यूके की, ये क्या है? ये सेकंड पे है, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड यूके की, ये थर्ड पे है। ओके, यहाँ पे इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी, तो हाँ, इंडिया की यूनिवर्सिटी है जो IIT मुंबई, IIT मुंबई, इसको फर्स्ट रैंक इंडिया में दिया गया है, लेकिन वैसे वर्ल्ड रैंकिंग में 149वीं रैंक है। इंडिया के हिसाब से IIT दिल्ली सेकंड पे है, जबकि वर्ल्ड के हिसाब से 197 पे है, और थर्ड पे है IISc बेंगलुरु। ठीक है, अगला, साल्वेक्स 2023 नौसेना अभ्यास का संबंध है भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, भारत और फ्रांस, भारत और अमेरिका। तो किससे है? भारत और अमेरिका से, और ये इसका 7वां संस्करण था। ठीक है, 7वां संस्करण था। हुआ कहाँ पे है? तो कोच्चि में हुआ है, कोच्चि में। तो ये आज का टेस्ट था। चलिए अगली बार मिलते हैं नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।